इस वीक गोल्ड और दूसरे प्रेशियस मेटल्स के अंदर एक हिस्टोरिक क्रैश देखने को मिला और ये एक रैंडम क्रैश नहीं था। सो गाइस, गोल्ड को फंडामेंटली इस वक्त समझना जरूरी है कि ये क्रैश क्यों आया और इससे आने वाले टाइम में गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। इस क्रैश के बिहाइंड 4 मेन रीजंस थे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सीएमई ग्रुप ने अपने रेट्स को हाइक कर दिया था। इसका मतलब ये कि अगर अब ट्रेडर्स को अपनी पोजीशंस को ओपन करना है तो उन्हें ज्यादा कैश लाना होगा। मेनली उन्होंने लेवरेज को कम कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे अकाउंट्स लिक्विडेट हुए हैं। अब जो दूसरी मेजर रीजन थी वो ये थी कि सेफ हेवन डिमांड्स को रिड्यूस कर दिया गया था। अब जो पीछे गोल्ड के अंदर पंप आया था वो उसके अंदर एक मेजर फैक्टर ये था कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, उन टेंशंस की वजह से सेफ हेवन डिमांड्स क्रिएट हुई थी और गोल्ड को एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिला था। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि गोल्ड मैसिवली पंप कर रहा है पिछले कुछ टाइम से और इसने कोई भी मेजर करेक्शन नहीं ली थी। इस टाइम ये करेक्शन लेना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि गोल्ड बहुत ही ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया था। और जो लास्ट रीजन है वो ये है कि थिन हॉलीडे लिक्विडिटी थी, यानी ईयर का एंड हो रहा है, लास्ट 4 to 5 डेज है, तो इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसका मतलब ये कि अब जो भी मूव आएगा वो बड़ा मूव होगा और शार्प मूव होगा, क्योंकि लिक्विडिटी कम हो चुकी है ऑलरेडी। अब ये 4 मेन रीजंस थी जिसकी वजह से गोल्ड को ये क्रैश देखने को मिला है। अब इसके बाद नेक्स्ट आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सीएमई अगर अपने रेट्स को वापस से ट्वीक कर देता है, यानी जितने पहले रेट से वापस नॉर्मल ले आता है, तो वापस से इस गोल्ड के अंदर बाउंस देखने को मिल सकता है। अब अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे फैक्टर्स अराइज होंगे, जिसमें पहला ये है कि डॉलर मोर स्ट्रांग हो जाएगा। जब डॉलर ज्यादा स्ट्रांग होएगा तो ऑब्वियसली गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो रेट के एक्सपेक्टेशंस हैं कि रेट लोअर होंगे, अगर रेट्स नीचे नहीं जाते हैं तो वो सारी एक्सपेक्टेशंस चेंज होंगी, जिसकी वजह से मार्केट और ज्यादा नीचे आ सकती है। अब स्ट्रक्चर को अगर देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से लॉन्ग टर्म में गोल्ड बुलिश है, बिकॉज उसमें कोई भी करेक्शन मेजर नहीं आई थी। तो ये करेक्शन आना उसकी पहली मेजर करेक्शन थी और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब सेकेंडली, चाइना जो गोल्ड को इतना ऊपर लेके गया, जिसने गोल्ड बाय किया हुआ है, उसने अभी भी बाइंग स्टॉप नहीं किया, इसलिए गोल्ड मेजरली ऊपर ही जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। और सेकेंडली, जो बाकी कंट्रीज है जिन्होंने अपने रिजर्व को डॉलर से हटा के गोल्ड में कर रहे हैं शिफ्ट, वो भी गोल्ड को इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता बाय ही कर रहे हैं। अब इसके बाद रेट कट्स जिसका अगर सीएमई ग्रुप करता है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली गोल्ड ऊपर जाएगा। और लास्टली, जो प्रेशियस मेटल्स है जिसमें स्पेसिफिकली सिल्वर, उसकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है। अब सिल्वर 16% का क्रैश किया है 2 दिनों के अंदर, तो ये 16% इज नॉट लेस। इसको रिकवर करने के लिए जब इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सिल्वर ऊपर जाएगा, पंप करेगा। अब ये मेरा व्यू था, आपका क्या व्यू है कमेंट्स में जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।